जब आपको पोस्ट मिली तो उसमें मेरा नाम है और उसके आगे मास्टर लगाया गया है। तो हमारे गुरु पत्री जी ने हमें ये मास्टर की पदवी क्यों दी? यहां मैं चाहूंगी कि आप सबका योगदान हो और मुझे बताएं कि हमें मास्टर क्यों कहा जाता है। तो मैं चाहूंगी विजय जी, प्रिया जी, संगीता जी, कोई मुझे बताए कि हम मास्टर क्यों कहलाते हैं। जी, मतलब पत्री जी से जब मुलाकात हुई थी तो उनकी यही बात हमें मतलब अच्छी लगी थी कि हर कोई अपने आप में मास्टर है। अगर आप एक दिन से ध्यान कर रहे हैं तो आप एक दिन के मास्टर है। अगर आप एक महीने से ध्यान कर रहे हैं तो एक महीने से आप एक महीने के मास्टर है। तो ऐसे ही सब अपने आप में मास्टर है। मतलब जो भी ध्यान मार्ग में आ गया तो जितना भी आता है वो दूसरे लोगों को सिखाओ। जो भी अपने से कम मास्टर है उनको उनके साथ में अपना ज्ञान साझा करो। इसी तरीके से बस मतलब है मेरी जानकारी के अनुसार। जी, बहुत बढ़िया। क्या और कोई पहलू है, कोई बता सकता है कि और कुछ भी पहलू होगा मास्टर कहलाने के लिए? कुछ तो सोचा होगा पत्री जी ने। अब वो हमारे गुरु हैं, तो गुरु जब कोई एक स्तर पे बात करता है, पर शिष्य बहुत छोटा होता है, नीचे होता है, तो उसकी समझ थोड़ी कम होती है। तो हो सकता है कि सबके अलग अलग पहलू हो। तो क्या कोई और बता सकता है कि हमें मास्टर क्यों कहा जाता है? शोभना जी। हमारी सास ही हमारी गुरु है, शायद इसलिए हम मास्टर है। ये भी अच्छा पहलू है। ये शायद मैं नहीं समझी थी पहले, तो आपके माध्यम से मुझे समझ में आई बात। थैंक यू। मैडम और मैं बताऊंगी। जी बताइए। मैं बता- शानदार, आपके बहुत अच्छा ज्ञान देने के लिए हमारे शायद यही एक प्लेटफॉर्म कर्म कर लिए, ज्ञान अवतरित करने के लिए बहुत बहुत आप सरस्वती को इतना नमन करती हूँ कि इतना अच्छा एक एक ज्ञान मेरे अंदर आ रहा है, इतना अच्छा आप बता रहे हो एक एक चीज। मास्टर ऐसे कहा जाता है, ज्ञान से हम मंडित हो जाते हैं, इसको मास्टर कहा जाता है। ध्यान जी ओके। आपका ध्यान थोड़ा मैं कम सुन नाटक। पाई हूँ, क्योंकि आपकी आवाज कट रही थी। जी, शोभना मैम कुछ बोल रहे हैं। शोभना मैम। यस, हाँ जी, शोभना। यस, आत्मवंदन रजनी जी, आत्मवंदन ऑल मास्टर। अच्छा। यस मैम, मास्टर्स मतलब पत्री जी ने जैसे बताया है कि एबीसीडी है, जो हमको आता है वही सिखाए, ध्यान करे, वो उस दिन से ही मास्टर हो गया है। जी और आपने जो हमारा दिनचर्या है उसमें कुछ चेंज लाए, वो है जी। सत्य की राह पर चले। बहुत बढ़िया। मतलब वेज वेजिटेरियन हो। बहुत बढ़िया। मोहन जी शायद धन्यवाद। कुछ कहना चाह रहे हैं। मैडम मेरा ठीक था। जी जी, अंकिता जी। जी मोहन जी। हाँ, हरिओम मैडम जी। हरिओम। दूसरे को सिखा जो तुझे सतगुण आ गया, यही मास्टर की व्याख्या है। जो हमें सतगुण आता है, जितना भी हमारा एज हो, चाहे हम आपसे छोटे भी हो सकते हैं, पर हमें जो सतगुण प्राप्त हुआ है वो हम बांटते रहे, अन्य लोगों को देते रहे, यही मास्टर की है। सतगुण देना, यही मेरे हिसाब से मास्टर की है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप प्रतिमा सभी मैम का कुछ बोल रहे धन्यवाद। हैं। जी जी, जी बोलिए। प्रतिमा। हाँ, नमस्कार मैडम। नमस्ते। हाँ, जो दूसरों के हिसाब से कुछ जजमेंट नहीं करता, कंप्लेंट नहीं करता, वो मास्टर है। जी बहुत बढ़िया। आप सबका धन्यवाद, जो आपने अलग अलग पहलू दिए। कई सारे पहलू मुझे भी नहीं पता थे। पर चलिए, अब मैं अपना पहलू समझाने का प्रयास करूंगी। शायद ये भी आप सबको समझ आए। मेरे हिसाब से जब कोई गुरु आपको मास्टर की पदवी देता है, तो सबसे पहले मास्टर हिंदी में क्या कहा जाता है? मालिक।
किसका मालिक? आत्मा का मालिक। और ये जो आपको पदवी, मुझे पदवी, जो हमें सबको पदवी मिली है मास्टर की, अगर गहराई से समझे तो ये जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले क्या मैं मालिक सच में हूं? क्या मैं सच में अपनी आत्मा का अगर मालिक हूं तो क्यों मैं आलस में आके शरीर के वश में आ जाती हूँ? तो क्यों मेरी इंद्रियां मुझे अभी भी बाहर भटकाती हैं? क्यों मेरा मन अभी भी मुझे इधर उधर भटकाता रहता है, घुमाता रहता है? तो मैं कहां से हुई मालिक? आत्मा अगर मालिक है तो शरीर उसका क्या हुआ? इंद्रियां उसकी क्या हुई? मन उसका क्या हुआ? तो आज एक फोटो, आई थिंक एक पोस्ट विजय जी ने ग्रुप में डाली थी, कितने लोगों ने देखी थी अच्छे से? क्या पोस्ट थी संगीता जी, बताएंगे आप? अनम्यूट कीजिएगा। आत्मवंदन सभी को, आपको भी। वो एक रथ था जो जिस शरीर का रथ था और आत्मा उसमें बैठी थी और वो ब्रेन अपना चला रहा था पंचेंद्रियों से। जी, हाँ, ये बहुत वाला। बढ़िया। हाँ, थैंक आगे यू। बताइए संगीता जी। हाँ, वही यही पंचेंद्रिय वाला इससे हम अपना अपना बुद्धि मन ये चला के हमारा जीवन हम चलाते हैं। ऐसा ही उसमें शायद प्रतीत हो रहा था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी, आपने इसको बहुत अच्छे से समझाया भी, और आपने समझा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। देखिए, ये जो पोस्ट है आप अच्छे से देखिए। हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, हमारा शरीर यदि आत्मा के वश में नहीं है तो ये जो जिम्मेदारी हमें दी गई है कि बी अ मास्टर, यानी कि अपना मालिक बनो पहले। आत्मा का मालिक, अगर हम आत्मा को मालिक कहते हैं तो ये सब हमारे गुलाम होने चाहिए। तो आज क्यों ऐसी परिस्थिति आ गई है कि हम शरीर के वश में या मन के वश में आके कई सारी गलतियां कर बैठते हैं और करते रहेंगे? ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हम इसको काबू में लाएंगे। जन्मों जन्म के हमारे कई सारे कर्म हैं, कई सारी बुराइयां हैं, जिसे मिटाते मिटाते शायद कई सारे जन्म भी बीत जाएं। पर यहीं पे अगर आज के दिन, इस क्षण में, अगर हमने इस मास्टर की, टैग की, इस पदवी की जिम्मेदारी ली, सम्मान किया इस पदवी का, तो पहला नियम यही आता है कि मैं खुद को पहले काबू में करूं, फिर मैं अपने इस मास्टर की पदवी का उपयोग करके दूसरों को वो ज्ञान दूं और लोग मुझसे प्रेरित हो। हम सब पत्री जी से प्रेरित थे, हमारे गुरु पत्री जी बन चुके। क्यों हमारे गुरु बने? कुछ तो हमें पसंद आया होगा ना उनमें। तो कोई बताएगा कि क्या उनको पसंद आया होगा? संगीता जी, आपको क्या पसंद आया पत्री जी में? अनम्यूट कीजिएगा संगीता जी। हाँ, पत्री सर को पहले आत्मवंदन। पत्री सर को मिलके या पत्री सर का सुन के हम जो प्रभावित हुए, उनका एक तो पहला ये है कि गुरु और शिष्य अलग अलग नहीं है। सभी गुरु है, सभी में पोटेंशियल है, लेकिन वो जागरूक करना जरूरी है। तो उन्होंने इसलिए ये बताया कि आपने जितना जाना है, मतलब एबीसीडी आपने अगर जाना है तो आप एबीसी सिखाने लग जाओ, ताकि अपना एबीसी पक्का हो जाए। इसमें हम क्या करते हैं, हम दूसरों को सिखाने का इसमें कुछ नहीं होता है, हमारा ज्ञान पक्का हो जाता है, हम उसमें मास्टर बन जाते हैं। इस वजह से वो मास्टर बोलते हैं कि आपकी मास्टरी उससे बढ़ जाए दूसरों को सिखाने से। और जब तक हम ज्ञान दूसरों को देते नहीं, तब तक हम मोक्ष तक जाते भी नहीं है। हम जी खुद के लिए ज्ञान ले ले और अगले जन्म तक
सिर्फ सीमित रखे अपने तक, तो हमें वो मोक्ष नहीं मिलता जब तक हम ज्ञान दूसरों को बांटते नहीं है। तो जी ज्ञान बांटना जरूरी है। तो उसके लिए वो सबको मास्टर बोलते हैं कि आप भी मास्टर हो और आप दूसरों को बता सकते हो, सिखा सकते हो जो आपने सीखा है। जी और हमेशा सीखते भी रहो और सिखाते भी रहो, ये उनका था और वो मुझे बहुत पसंद है। जी, बहुत बढ़िया संगीता जी। और आपने बहुत ही सही बताया कि मोक्ष जो आप हमारी मोक्ष की जो धारणा है उसमें हम समझते हैं कि हम अच्छे कर्म करेंगे, साधना करेंगे तो हो जाएगा। नहीं, जब तक आपको जो ज्ञान मिला है वो ज्ञान आप बांटते नहीं हैं, एक एक आत्मा तक पहुंचाते नहीं हैं, तब तक आपका ये मोक्ष अधूरा है। तो हमें उसे बांटना है, पर वो ज्ञान जब तक हमने अपने भीतर नहीं उतारा, स्वयं के जीवन को बदला नहीं उस ज्ञान से, या हमारे जीवन में वो परिवर्तन नहीं आया है, तब तक हम उस जिम्मेदारी को निभा नहीं रहे हैं। इसीलिए उन्होंने ये मास्टर का पदवी देके पल पल आपको याद दिलाने की कोशिश की है कि मास्टर जब खुद को बोलते हो, मालिक जब खुद को बोलते हो, तो क्या वाकई में आज के दिन मैंने कुछ ऐसा किया है? खुद को कहीं ना कहीं टटोल के देखना कि आज क्या कुछ सीखा, क्या कुछ अनुभव किया, क्या कुछ मैंने खुद में बदलाव किया। जब तक हम खुद को हर रोज नहीं करते हैं और सिर्फ दूसरों को सिखाने के उसमें अगर हमारे अहंकार जाग जाता है और हम उस पदवी के नशे में आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने गुरु का अपमान कर रहे हैं, अपने गुरु के शिक्षा पे हम दाग लगा रहे हैं। तो यहाँ पे ये दूसरा पहलू पहचान का यही था कि पहले हमें इस पदवी का सम्मान करना है, ताकि इस पदवी के माध्यम से हम अपने गुरु का सम्मान कर पाए।